भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार महापुरुषों को याद करती है, अपने सुविधा के अनुसार महापुरुषों का कार्यक्रम लेती है। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन तानाशाही के विरुद्ध में था। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जेपी नारायण का जयंती मनाने का होड़ मचा हुआ है। बीजेपी एक तरफ मना रही तो दूसरी तरफ जदयू की तरफ से भी कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के प्रवक्ता रणवीर नंदन, और इनसे सवाल है कि बीजेपी कह रही है कि जेपी नारायण की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस से जाकर के घालमेल कर लिए हैं, क्योंकि जेपी नारायण तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही बिल्कुल फूकते रहे हैं। जेपी पूरे भारतवर्ष के थे और जेपी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे। और बीजेपी वाले जो बात कह रहे हैं, तो मैं तो बीजेपी वालों से यही पूछना चाहता हूँ, 1974 के पहले वो कहाँ थे? सत्ता की राजनीति में उनका जो एग्जिस्टेंस हुआ, आविर्भाव हुआ, वह 74 के आंदोलन के बाद हुआ। मतलब आज जो भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न प्रदेशों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो जयप्रकाश नारायण जी की देन है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के यादों को किस तरह से सहेजा, कैसे वो उसने सुरक्षित किया, और जेपी के सिद्धांतों पर वह कैसे चलें, यह आत्मचिंतन उन्हें करना चाहिए। जेपी ने समाज में सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव कायम किया था, और उसका आज एक एग्जाम्पल सामने है। हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम नागालैंड में लगा हुआ है, और यह सर्वविदित है कि जब नागालैंड में उग्रवादी गतिविधियां चरम सीमा पर थीं, वहां पर जेपी 6 महीने प्रवास करके और नागाओं को उन्होंने मुख्य धारा में लाया था, राष्ट्र के मुख्य धारा में लाया था। उस समय कहाँ थे बीजेपी वाले? पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, उनके नेता कहाँ थे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार महापुरुषों को याद करती है, अपने सुविधा के अनुसार महापुरुषों का कार्यक्रम लेती है। किस प्रकार से उनकी जो है राजनीतिक इच्छा की पूर्ति हो, महापुरुषों को वह उस शर्त पर याद करती है, भावनात्मक रूप से याद नहीं करती है। लेकिन बीजेपी का तो कहना यही है ना कि जेपी का हमेशा से जो नारा रहा तो कांग्रेस के खिलाफ रहा, आंदोलन रहा कांग्रेस के खिलाफ रहा, लेकिन आज स्थितियां ठीक विपरीत हो चुके हैं। नीतीश कुमार जेपी की बात करते हैं, लेकिन आज तो कोई ऐसी एक भी चीज़ जो है नीतीश कुमार के अंदर नहीं देखी जा रही है। हमेशा वो कांग्रेस के समर्थन में ही दिख रहे हैं। मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण जी किसी पार्टी के विरोधी नहीं रहे। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन तानाशाही के विरुद्ध में था। और जो दल यदि ऐसा भारत की राजनीति में करेगा तो उस दल के प्रति अच्छे लोग उठेंगे ही। उस समय देश की ऐसी परिस्थिति थी, तो जेपी ने एक संघर्ष का बिगुल बजाया, और आज भी देश में ऐसी परिस्थिति है। तानाशाहियत जो है चरम सीमा पर है, कुछ का कुछ हो जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, हालात ठीक नहीं हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है, सामाजिक समरसता बिगड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि हमने एक ऐसा शासन भारत में दिया है जो उसी तरह के शासन का इक्विवेलेंट शासन ये हो गया है। भारत की जनता मान रही है कि जिस प्रकार से जयप्रकाश जी ने 74 के आंदोलन का बिगुल फूंका था, तत्कालीन जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ जो बिगुल फूंका था, वैसा ही बिगुल राष्ट्रीय स्तर पर और उसके अगुवा हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी होंगे। यह पूरे भारतवर्ष में यह बिगुल फुकाने वाला है। इनको डर है कि कहीं जो सरकार अभी है नरेंद्र मोदी की सरकार,
उसके खिलाफ जो वातावरण बन रहे हैं, कहीं उसमें जेपी आंदोलन का पुट यदि समा जाएगा तो ये सरकार उखड़ जाएगी। यही डर भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप जो भी कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन सवाल यह भी है कि बीजेपी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं, जो तेजस्वी कह रहे हैं वही नीतीश कुमार मान रहे हैं। तो क्या मजबूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी बीमारी मानसिकता से चल रही है? सरकार जब बनती है और गठबंधन की सरकार जब बनती है तो बैठ के फैसले होते हैं। जब वो भी सरकार में थे तो बैठ के फैसले होते थे। उस समय उनको नहीं लगता था, उस समय उनकी बोली नहीं आती थी। लेकिन अब सरकार जो है समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों को साथ लेकर यह सरकार चल रही है। आपने देखा अपॉइंटमेंट का इतना बड़ा पिटारा खुल गया। बहुत ऐसी बातें हैं इस सरकार में, पॉजिटिव बातें हैं जिस पर काम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खिसियानी बिल्ली घर का खंभा नोचे, यही स्थिति इनकी हो गई है। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए इस तरह का नाप शनाप ये बातें बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था जदयू प्रवक्ता रणबीर नंदन का। साफ इन्होंने कह दिया कि बीजेपी का मानसिकता सही नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। यही कारण है कि इस तरह से अनाप शनाप से बोल रहे हैं। जेपी की बात करते हैं, लेकिन जेपी को कभी भी बीजेपी याद नहीं किया। जब भी हुआ तो एक सत्ता के लालच में ही उन्हें इस्तेमाल करने का काम किया, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो। लेकिन नीतीश कुमार शुरू से काम करते रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर नीतीश कुमार चलने का काम किए हैं। हालांकि बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस के गोद में जा बैठे हैं, कांग्रेस से घालमेल किए हुए हैं, इस पर रणबीर नंदन ने साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब सब कुछ सही था, लेकिन आज जब सत्ता हाथ से चली गई है तो बीजेपी का व्याकुलता जो है वो बढ़ गया है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।